उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही सीट पर बैठे उन्होंने बूचड़खानों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से की गई कि जो तमाम बूचड़खाने थे वो बंद कर दिए गए। ये कार्रवाई काफ़ी वक्त से चल रही थी। चलते चलते बात आ गई छोटे दुकानदारों पर, छोटी दुकानों पर। अभी हम यहाँ मौजूद हैं मोदी नगर के फरीदनगर कस्बे के अंदर, जहाँ कई दुकानें हैं। जो आप देख सकते हैं लाइन से हैं ये दुकानें, सभी में ताला लगा है, सभी दुकानें बंद हैं। जिन लोगों की ये दुकानें हैं, जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि दुकान जिन मानकों पर खोली जा सकती है वो पूरे हैं। साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है और दुकान का जो बनाने का तरीका था, जो गोश्त की बिक्री होती थी वो बहुत सही तरीके से की जाती थी। बाद उसके भी दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लाइसेंस के कागजात यहाँ लोगों के पास है, वो ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे। 31 मार्च तक के लाइसेंस है यहाँ पे जी। इसी तरह के लाइसेंस कल भी हमने आपको दिखाए थे, आज फिर दिखा रहे हैं। अब ये जिनके लाइसेंस हैं उन्हीं से सुनेंगे इसकी पूरी कहानी कि कौन इन्हें इशू करता है और अभी ये रिन्यूअल क्यों नहीं हो पाए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब है जी। ये जो आपके पास लाइसेंस है इसकी पूरी क्या स्टोरी है? पूरी स्टोरी ये है इसकी कि हमारे 31 मार्च तक 2017 के लाइसेंस पूरे हैं जी। ये हमारे लाइसेंस बनने के बावजूद भी, पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हमारी दुकानें 10 दिन पहले बंद करा दी गई। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब हमारे पास सारे कागजात पूरे हैं ये, तो हमारे साथ ऐसा क्यों करा गया? भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे फीसों की परेशानी हो रही है, घर में खर्चे की परेशानी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं घर में, घरवाली कर रही है। अब बताइए अब हम जाएँ कहाँ इस हालात को लेकर? जो यहाँ पर अभी हमें पता चला कि यहाँ जो बूचड़खाना था वो भी था सरकार का बनाया हुआ। क्या वो भी अभी चल रहा है या वो बंद हो चुका है? वो फिलहाल तो वो बंद हो चुका है और वे आबादी से बहुत काफ़ी दूर है। आप 1 किलोमीटर दूर है, आप जाके उसकी देख सकते हैं उसको। आसपास में जो कोई मंदिर वगैरह भी है क्या उसके आसपास? नहीं है, वह न मंदिर है न मस्जिद है, बिल्कुल जंगल में खेतों के बीच में है बना हुआ। आप देख सकते हैं उस जगह। जिस तरह के मानक की ज़रूरत होती है बूचड़खानों के लिए, वो उस पर पूरी तरह से उस कसौटी पर खरा उतरता है। बाद उसके भी बंद कर दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार ने खुद उसको चालू किया था, तो जाहिर है कि वो वैध ही था। वैध होने के बाद भी उसको बंद किया गया है। अब वो अवैध किस तरह से, ये तो खुद सरकार के आला अधिकारी ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। और भी बहुत लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। कितनी दुकानें यहाँ बंद की गई हैं कुल मिलाकर? लगभग 10 दुकानें बंद की गई हैं। कार्रवाई किस तरीके से हुई? पुलिस आई थी या फिर लोगों ने खुद बंद की? जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। उनको लाइसेंस भी दिखाए गए बेचने के। स्लेटर हाउस भी गवर्नमेंट का ऑलरेडी यहाँ है। ये बहुत पुराना कस्बा है, मुस्लिम बहुल्य कस्बा है और इन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ के आवाम को भी परेशानी है, जो लोग मीट खाते हैं उन्हें बहुत दिक्कत है। ये बात है। अभी सरकार ने जो पुलिस वालों को जो आदेश मिला है, पुलिस का कहना है कि नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए दुकान बंद कराई जा रही है। क्या इससे पहले कभी बंद हुई हैं दुकानें? नवरात्र सरकार के बैठते ही 19 तारीख में ही बंद करा दी गई पुलिस ने। जबरदस्ती दुकानें बंद करा दिया गया। जिन लोगों की दुकानें हैं वो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। कोई हैं तो आगे आए ज़रा। आपकी जो कुल आमदनी क्या थी आपकी दुकान से? आमदनी क्या थी आपकी कुल? आमदनी तो भैया यूँ थी 100-200 रुपये की, 3 से की 4 से की मेहनत मजदूरी कर लिया, अपना टाइम पास कर लिया। बस ये आमदनी है और क्या आमदनी है। 10 सर 20 सर लेकर बैठ जाए, मैं 5-6 धड़ी लेकर बैठ गए। 2 से की 3 से की मजदूरी हो गई, बिक गई। न बिका तो नुकसान भी बन जाता है। नहीं, अभी जब से दुकानें बंद हैं तब से आप दूसरा क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, परेशानी बाकी होंगे, भूखे प्यासे मर रहेंगे, परेशानी होंगे। न दवाई की पैसा है, न खाने को पैसा है, परेशानी बाकी होंगे। बीड़ी तक से भी परेशान है। मेहनत मजदूरी हमारे करनी बस की नहीं, हम क्या कर सकते हैं? मेहनत मजदूरी सिर पर बोझ लेकर थोड़े चल सकते हैं हम। सरकार का कहना है कि ये फैसला मुस्लिमों के हित में है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला आपके हित में है? नहीं, हमारे हित में कैसे? हमारे जो मतलब ये तो खाने का जो सौदा है वही बंद कर दिया, जिसमें रोजगार में लोग लगे हुए हैं वही परेशान है। भाई इस रोजगार में इतने लोग लगे हुए हैं, मुस्लिम सारे परेशान हैं। जब न वो कहाँ से अपना पालन पोषण करेंगे? और फिर हमारा कमेला तो अंग्रेजी टाइम का कमेला है, कोई इनका बनाया हुआ थोड़ी है जी। और ये वैध कमेला है। यहाँ कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, कोई मामला नहीं। गांव से भी 1 किलोमीटर पर है, जंगल में। सर्वे करिए। कितना पुराना बता रहे हैं आप इसे? 1882 से जब टोन घोषित हुआ था, उसके साथ ये कमेला है। 3 कमेले मंजूर हैं यहाँ कस्बे के अंदर।
और स्लेटर हाउस गवर्नमेंट ने बनवाया है ऑलरेडी। एक पुराने वक्त से चलता चला आ रहा था यहाँ का जो बूचड़खाना था। अब ये 1882 का जिक्र कर रहे हैं, तब से ये चल रहा था, जिसको आज बंद किया गया साल 2017 के अंदर। इतने बड़े वक्त के बाद इसको बंद करने की कार्रवाई से ये मालूम होता है, एक शक खड़ा होता है कि जो इतने सालों से वैध तरीके पर चल रहे थे वो आज अचानक अवैध कैसे हो गए। गांव में कुल मिलाकर ऐसे कितने लोग हैं जिनका रोजगार छीना गया है? बस सारे खड़े हैं जी, करीब करीब आप यहाँ सारे यहीं खड़े हैं, बेरोजगार जितने भी लोग हैं सभी। हाँ, कुल मिलाकर कितना? 5 से 7 से लोग हैं कम से कम, कम से कम। अभी जो आपके लाइसेंस है जिनको रिन्यूअल नहीं मिल रहा है, अधिकारियों से इस बारे में कभी बात की है? क्या जवाब मिलता है? अधिकारियों से क्या, 1 हफ्ता तो हमें फिरते फिरते हो गया, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है किसी भी बात की। 10 दिन पहले दुकान बंद कर दी गई यहाँ की। यहाँ बैठती नहीं है रोज। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर सरकार इस तरफ कदम उठाएगी तो आप क्या बेहतर सुझाव सरकार को देना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य होगी? जो एक दूसरा समाज है, हिंदू समाज, उसको भी परेशानी ना हो और जो मुस्लिम समाज है उनको भी परेशानी ना हो। मानकों के अनुरूप जो है संचालन होगा दुकानों का, और मानकों के रूप ही जो स्लेटर हाउस है गवर्नमेंट का यहाँ ऑलरेडी बना हुआ, उसमें भी कट्टी जो होती है उसमें डॉक्टर भी होता है बाकायदा, तो उसके अनुरूप काम करेंगे जिससे दूसरे लोगों को परेशानी ना होवे। और जो दुकानों में जो साफ़ सफाई भी रखेंगे, और जो शीशा लगाने की वो है वो भी लगा रखे हैं ज़्यादातर लोगों ने, और जिस पे नहीं है वो लगाने को तैयार हैं। इनके रिन्यूअल भी होने चाहिए। अब 31 मार्च आज हो गया, क्योंकि अब रिन्यूअल अब होना चाहिए। 31 मार्च तक के लाइसेंस हैं इन पर, तो ये तरीका है। यहाँ पर कोई विवाद भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की छवि मुस्लिम विरोधी छवि बताई जाती है, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। मुस्लिम विरोधी नहीं है योगी जी। जिस तरह के उनके भाषण वगैरह अक्सर चलते रहते हैं, उसको लेकर आप उसको लेकर भी आपको यही लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है? नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अगर कुछ लोग ये कहने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उनका एक सियासी दाव हो, जबकि असल में वो भी एक आम इंसान की तरह से सोचते हैं। उन्हें मुस्लिमों से कोई एलर्जी नहीं है, किसी तरह की कोई परहेजगारी नहीं है। तो जाहिर है कि सरकार को इन मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में बहुत अच्छे से गहन विचार करना चाहिए और इनके भले के लिए सोचना चाहिए। जो रोज़गार अभी बंद है उस पर अच्छे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके लिए जिन मानकों पर ये दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं उनकी गाइडलाइन को जारी करना चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, मोदी नगर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।